हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव व्यास आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है अल्पव्यय व्यक्ति अपहानीकर प्रकाशन अधिनियम 1956। आज हम इसी अधिनियम के विधिक प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इस अधिनियम को इसी वीडियो में कंप्लीटली कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अधिनियम मध्य प्रदेश सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जो परीक्षा होती है उसमें उसके सिलेबस के अंतर्गत इस अधिनियम को रखा गया है। फ्रेंड्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं अधिनियम के उपबंधों को और जानते हैं इस अधिनियम के बारे में। साथ ही साथ हम अधिनियम को पढ़ते वक्त उन सारे क्वेश्चंस को भी ध्यान रखेंगे जो कि एग्जामिनर के द्वारा परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन इस अधिनियम पर बनता है कि ये अधिनियम 1956 का कौन सा क्रमांक है। तो ये अधिनियम क्रमांक 93 है। अल्पव्यय व्यक्ति अपहानीकर प्रकाशन अधिनियम 1956 का अधिनियम क्रमांक 93 है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ये अधिनियम कौन से वर्ष में, जैसे कि 7वें वर्ष में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पूछा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं। भारत के 7वें गणराज्य के 7वें वर्ष में इस अधिनियम को बनाया गया। जैसे कि 50 से 51, 52 से 56 तक आते हैं तो 7 साल होते हैं 50 से। तो अल्पव्यय व्यक्ति अपहानीकर प्रकाशन अधिनियम 1956 भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में इसे अधिनियमित किया गया। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आते हैं, इस अधिनियम का विस्तार, संचित नाम और प्रारंभ, इसको धारा 1 में कवर किया गया है। धारा 1 अधिनियम के संक्षिप्त नाम की बात करती है, शॉर्ट टाइटल। इसका जैसे कि हम बोल चुके हैं, इसको हम बोलते हैं अल्प व्यक्ति अपहानीकर प्रकाशन अधिनियम 1956। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है अल्प व्यक्ति अपहानीकर प्रकाशन अधिनियम 1956। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है भारत में। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है। पहले एक्सेप्शन हुआ करता जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जम्मू कश्मीर इसका एक्सेप्शन नहीं है, वहां पर हमारा संविधान लागू है और भारत के सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं। तीसरा प्रश्न, इसी धारा के अंतर्गत जो इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ। तो इन्फोर्समेंट पर 2 डेट हमें याद रखनी होती है और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट और राष्ट्रपति की अनुमति वाली जो डेट है, इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको आपको थोड़ा माइंड में बार बार इसको जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक होती रहेंगी। तो हम 28 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को मिली। जब कोई अधिनियम बनके तैयार हो जाता है तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रखा जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है, वह अधिनियम कंप्लीटली हो जाता है। ठीक, तो 28 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति की अनुमति इस अधिनियम को मिली। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम को कब लागू किया गया था। राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद अधिनियम को लागू करने की एक डेट होती है, तो 1 फरवरी 1957 को इसे लागू किया गया था। 28 दिसंबर 1956 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, 1 फरवरी 1957 को यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। उस समय जम्मू कश्मीर को एक्सेप्ट करते हुए, जम्मू कश्मीर का एक्सेप्शन था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा धारा 1 पे इसका शॉर्ट टाइटल एक्सीलेंट कमिटमेंट पर इसका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है तो उम्मीद है कि हम उसका आंसर दे सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2, जो कि डेफिनेशन क्लॉज को बताती है। इसमें 3 डेफिनेशन बताई गई हैं। डेफिनेशन 1 में अपहानीकर प्रकाशन को परिभाषित किया गया है, डेफिनेशन 2 में राज्य सरकार को बताया गया है और डेफिनेशन 3 में अल्प व्यक्ति की आयु का निर्धारण क्या होगा वो बताया गया है। अल्प आयु व्यक्ति को बताया गया है। तो हम आते हैं ए, अपहानीकर प्रकाशन क्या होता है। अपहानीकर प्रकाशन का तात्पर्य है किसी पुस्तक, पत्रिका या पत्रक या न्यूज़पेपर, इसमें 5 पॉइंट है, पुस्तक, पुस्तिका, पत्रक या पत्रिका, और 5वां है न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, आपको ये पांचों एक क्रम से याद रखने होंगे, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब बनता है तो इनमें से एक क्रम दिया जाता है, उनमें से एक को हटा दिया जाएगा, फिर आपको कंफ्यूजन करने के लिए एक क्वेश्चन रख दिया जाएगा। अगर आपको याद होगा तो आप कंफ्यूजन नहीं होंगे और क्विकली इसका आंसर दे सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा। तो पुस्तक, पुस्तिका, पत्रिका, पत्रक, ये आप क्रम से इसे याद रखें। और पांचवा है न्यूज़पेपर। ये माध्यम है, इनके माध्यम से ये ऐसी कोई कंटेंट्स इसमें डाला गया है जिसमें चित्रों के द्वारा या चित्रों के बिना ऐसा कोई कंटेंट्स है जो कि अल्प व्यक्ति के हाथों में जाएगा तो उसे अपराध करने के लिए, 3 पॉइंट ये भी रखना है आपको, अपराध करने के लिए हिंसा या क्रूरता के कार्यों में अंतर्वलित करने वाली उसकी प्रवृत्ति बन सकती है, या वो इतने भयानक या हॉरिबल नेचर के हैं कि वह इस प्रकार से उसको उसमें दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है कि समय रूप में यदि वह किसी अल्पवय व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो वह उनकी मानसिकता पर विपरीत असर डालते हुए वो उसको भ्रष्ट करेगा और उसको जो है गलत मार्ग पर ले जाएगा और उसको ये कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करेगा। जैसा कि हम बता चुके हैं, किसी को अपराध को करने के लिए उद्यत करेगा या उसके हिंसा या क्रूरता के कार्यों में उसे संलिप्त करेगा, या फिर ऐसे भयानक कार्यों को लिए जो कि हॉरिबल टाइप के हैं उनको कर सकता है वो व्यक्ति, ऐसे साहित्य को पढ़ करके, देख करके, सुन करके। तो ये बताया गया है कि ऐसा कोई साहित्य इनमें माध्यम भी है कि पत्रक है, पुस्तिका है, मैगजीन वगैरह है, इनमें इनको बताया गया है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 2 के क्लॉज बी पर, जो कि राज्य सरकार को डिफाइन करता है। राज्य सरकार क्या है, इसमें इतना बताया गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है, बस, और कुछ ज्यादा नहीं बताते। तो सेक्शन क्लॉज बी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उसका प्रशासक अभिप्रेत है, रूलर। तीसरा आता है अल्पवय व्यक्ति की क्या आयु होगी, कौन व्यक्ति होगा जिसे हम अल्पवय कह सकते हैं। तो अंडर 20, 20 वर्ष के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति अल्पवय व्यक्ति कहलाएगा। तो ये हमारे डेफिनेशन क्लॉज पर 3 डेफिनेशंस को कवर किया गया है। अपहानिकर प्रकाशन क्या होगा, अल्पवय व्यक्ति क्या होगा और राज्य सरकार क्या होगी। सेक्शन 3, जो कि अपहानिकर प्रकाशन के प्रसार को करने के लिए किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए दंड की व्यवस्था करती है कि उस व्यक्ति को कितना दंड दिया जाएगा यदि कोई व्यक्ति अपहानिकर प्रकाश। इसमें 3 क्लॉज हैं फ्रेंड्स। यदि कोई व्यक्ति अपहानिकर प्रकाशन, अपहानिकर जो मैटर्स है, हार्मफुल है, उसको यदि वितरित करता है, भाड़े पर देता है, कुछ भी करता है, किसी प्रकार से उसके ट्रांजैक्शन में लगता है, या उसको मुद्रित करता है, बनाता है, उत्पादित करता है, या फिर किसी भी तरीके से अपने कब्जे में रखता है, या किसी विज्ञापन के माध्यम से ये शो करता है कि वह किसी व्यक्ति से थर्ड पर्सन से उपाप्त किया जा सकता है, लिया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, किसी प्रकार से कोई भी व्यवहार अपने कब्जे में रखना, उसको बनाना, मुद्रित करना, है ना, उसका वितरण करना, सार्वजनिक रूप से उसका वितरण करना, उसको भाड़े पर लेना, किसी भी तरीके से कोई भी ट्रांसैक्शन इसमें अगर किया जाता है तो वो 6 माह के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा। आपको सेक्शन 3 में इतना याद रखना है कि अपहानिकर प्रकाशन के अपहानिकर जो प्रकाशन है उसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 3 में की गई है, जिसके अंतर्गत 6 महीने का कारावास और जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है। अब फ्रेंड्स, जो हार्मफुल पब्लिकेशंस है, जो कंटेंट्स है, उसको अगर न्यायालय क्या करेगा, मान लिया उसे तो दोष सिद्ध कर दिया व्यक्ति को, अब जो जो सामग्री है उसका क्या करेगा, उस सामग्री को या तो नष्ट करेगा, उस सामग्री को नष्ट करेगा। सजा यदि किसी व्यक्ति को दोषी करार करता है न्यायालय, तो उस अवस्था में उस सामग्री को न्यायालय नष्ट कर देगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन 4 पर। सेक्शन 4 बताती है कि अब राज्य सरकार यहाँ एक काम करती है। राज्य सरकार, यदि राज्य सरकार को ये लगता है कि ऐसा कोई मटेरियल है, ऐसा कोई पब्लिकेशंस है जो कि यंग पर्सन्स के लिए हार्मफुल है, तो वह उसको समाप्त कर सकती है।
इसके लिए एक इसमें कंडीशन है कि राज्य सरकार अपने राज्य के प्रधान विधि अधिकारी, जिसको हम एडवोकेट जनरल के नाम से जानते हैं, परामर्श करने के पश्चात ऐसा कोई आदेश पारित करेगी। अपने राज्य के प्रधान विधि अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात इस प्रकार का कोई आदेश पारित करेगी कि कोई हार्मफुल पब्लिकेशन समर्पित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। और यदि कोई हार्मफुल पब्लिकेशन समर्पित किया जाता है तो उसे अधिसूचना द्वारा और उसके लिए सरकार को लिखित में कारण भी देने होंगे कि किन आधारों पर उस मटेरियल्स को, उस प्रकाशंस को जो कि हार्मफुल है यंग पर्सन्स के लिए, उसे फॉरफिटेड किया जा रहा है, इसके आधार उसे अपने अधिसूचना में कथित करने होंगे। धारा 4 राज्य सरकार की पावर को बताती है। अब आते हैं हम धारा 5 पर, जो कि बताती है कि यदि राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कोई ऑर्डर दिया जाता है, ऐसा कोई डिक्लेरेशन किया जाता है और किसी मैटर को समर्पित किया जाता है, हार्मफुल पब्लिकेशंस को समर्पित कर लिया जाता है, तो उस दशा में जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो व्यथित व्यक्ति है, उसे क्या उपचार प्राप्त है। तो धारा 5 बताती है कि जो व्यथित व्यक्ति है, सरकार के आदेश से जो व्यथित है, वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में ऑर्डर किए जाने की तारीख से या घोषणा की जाने की तारीख से 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है। और उच्च न्यायालय धारा 5 के अंतर्गत जो उससे अपील की जाती है, उस अपील में वो ऑर्डर पास कर सकता है जैसा वह चाहे, जो अकॉर्डिंग टू लॉ हो। फ्रेंड्स, धारा 4 और धारा 5 समर्पण के आदेश से संबंधित है। धारा 4 में डिक्लेरेशन है स्टेट गवर्नमेंट का प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर से कंसल्ट करने के बाद में, और धारा 5 में जो एग्रीड पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन से, वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। इसके बाद आते हैं हम सेक्शन 6 पर। सेक्शन 6 बताती है कि जो हार्मफुल पब्लिकेशंस है यंग पर्सन्स के लिए, उसको न्यायालय अविग्रहित कर सकता है, अविग्रहित करने के लिए ऑर्डर दे सकता है और पब्लिकेशंस को नष्ट भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, एक ऑर्डर पास कर सकती है सरकार किसी भी पुलिस ऑफिसर से, या वो किसी और को अपॉइंट करना, पावर को एम्पावर करते हुए किसी और को इसके लिए अथोराइज करना चाहे तो किसी और अदर ऑफिसर्स को ऐसे किसी हार्मफुल पब्लिकेशंस जो कि कहीं मिले या को संदेह हो, तो उसे अभिग्रहित करने की पावर दे सकती है, और वो व्यक्ति सरकार के आदेश के अनुसार उसे अभिग्रहित कर सकता है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 न्यायालय की पावर आती है। यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर दी गई है कि वह सब इंस्पेक्टर, एसआई से नीचे की रैंक का इंस्पेक्टर नहीं होना चाहिए। एसआई रैंक के इंस्पेक्टर को न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया जाएगा कि वह हार्मफुल पब्लिकेशंस को सीज करे। तो ऐसी स्थिति में सब इंस्पेक्टर के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह उस स्थान में जाए जहां पर उसे हार्मफुल पब्लिकेशंस होने का संदेह है, या जहां पर हार्मफुल पब्लिकेशंस हो सकता है यंग पर्सन से संबंधित पब्लिकेशंस, तो उसको उस जगह पर जाकर के सीज करे। अब हम आते हैं, यदि पुलिस ऐसे किसी पब्लिकेशंस को सीज करती है तो उसके बाद क्या किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, पुलिस जो है, जिस मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है, न्यायालय ने ऑर्डर किया है, उस न्यायालय के समक्ष उसको लेकर के आएगा, और न्यायालय को यदि लगता है कि हार्मफुल पब्लिकेशंस है तो उस दशा में उसे जो है नष्ट करा सकता है, नष्ट करने के ऑर्डर दे सकता है। और यदि न्यायालय को ही लगता है कि उसके समक्ष जो पब्लिकेशंस लाया गया है वो हार्मफुल नहीं है, तो उस दशा में न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 457, 458, 459 के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है और उस प्रकाशन का, उस संपत्ति का वयन अकॉर्डिंग टू 457, 458 एंड 459 के अकॉर्डिंग कर सकता है। जो यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशंस एक्ट है, उसमें 1898 की सीआरपीसी की कुछ सेक्शन दे रखी है, लेकिन वो सेक्शन अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन एक्ट में अभी भी लिखी हुई है। यदि उनकी जगह ये मतलब लगाया जाता है कि
धारा 457, 58 और 59 में मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करनी है यदि हार्मफुल पब्लिकेशंस नहीं है उस दशा में। तो फ्रेंड्स ये रही धारा 6 जो कि न्यायालय के द्वारा कार्रवाई करने को बताती है कि न्यायालय क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम इसकी अंतिम धारा पर, धारा 7 पर। धारा 7 बताती है कि इसके अंतर्गत किया गया कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। इसके द्वारा धारा 7 में किया गया कोई अपराध संज्ञेय होगा। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हार्मफुल पब्लिकेशंस के अंतर्गत यदि कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसका नेचर क्या होगा, तो इसका आंसर है संज्ञेय होगा। फ्रेंड्स इस एक्ट से 2015 जो एग्जाम हुआ था एडीपीओ का, उस एडीपीओ में इस एक्ट से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके इन्फोर्समेंट की डेट पूछी गई थी और ये भी पूछा गया था क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन था इसमें सजा का प्रावधान किस धारा किस सेक्शन में है, तो ये भी पूछा गया था। ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और इस एक्ट से 5 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के माध्यम से आपको बैरक एक बार बैरक पढ़ लीजिएगा और बैरक पढ़ने के बाद साथ साथ में इस वीडियो को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप जो है इस सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना सकेंगे। यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशंस आपका जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में आप सारे क्वेश्चंस कवर कर सकोगे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।